आज आकांक्षा बिटिया आपके राय न्यूज पे मैं भविष्यवाणी करता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। जिसका भागेश और लगनेश लगन में हो वो पृथ्वी पे चक्रवर्ती सम्राट होता है। क्या ग्रह नक्षत्रों की चाल से ही राजा बनते हैं, चाल से ही रंक बनते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं। ग्रह नक्षत्रों के चाल से विधायक, सांसद, पार्षद, मेयर, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को 11:53 पर वडनगर गुजरात में हुआ, क्योंकि 500 साल बाद श्री राम मंदिर का मुहूर्त और उद्घाटन किसने किया? राहुल गांधी जी हैं, ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं। अगर इन सब की कुंडली का तुलना तक अध्ययन हम करेंगे। नमस्कार, मैं आकांक्षा। आज हम ज्योतिषी रमेश सेमवाल जी के पास हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध पंडित हैं, और आज हम उनसे फिर से वही जो पहले उनकी की हुई भविष्यवाणी थी वही दोहराएंगे, वही उसी बारे में बात करेंगे। इस बार उनकी भविष्यवाणी जो पहले की थी उसी से रिलेट होगी या उससे अलग होगी, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार उनके जो शब्द है किसकी और ज्यादा महत्व देते हैं। आकांक्षा बिटिया, राय न्यूज के सभी दर्शकों को जय श्री राम। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। राजनीतिक भविष्यवाणी के बारे में आपका इशारा है कि देश में चुनाव का माहौल आने वाला है और राजनीति किस करवट बैठेगी और कौन बनेगा भारत का प्रधानमंत्री। तो पहले जैसा आपने बताया, मैं 2013 में भी भविष्यवाणी करी, 2019 में भविष्यवाणी करी, आज आपके माध्यम से पुनः भविष्यवाणी करना चाहता हूं कि ग्रह नक्षत्रों की चाल से ही राजा बनते हैं, ग्रह नक्षत्रों की चाल से ही रंक बनते हैं, ग्रह नक्षत्रों की चाल से ही आईएएस आईपीएस बनते हैं, ग्रह नक्षत्रों के चाल से विधायक, सांसद, पार्षद, मेयर, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं। तो हमारे सामने जो हैं वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, और उनके साथ बना जो इंडी गठबंधन बना है उसके कर्ता धर्ता राहुल गांधी जी हैं, ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं। अगर इन सब की कुंडली का तुलना तक अध्ययन हम करेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को 11:53 पर वडनगर गुजरात में हुआ, और इनकी जन्म कुंडली वृश्चिक राशि की है और लगन भी वृश्चिक है। भागेश और लगनेश का संबंध लगन में महालक्ष्मी योग बना हुआ है, और पंचम स्थान में इनका राहु विराजमान है नरेंद्र मोदी जी का, और एकादश भाव में सूर्य के साथ केतु विराजमान है, दसम भाव में शनि और शुक्र विराजमान है, और चतुर्थ भाव में बृहस्पति विराजमान है। तो कुंडली में इस प्रकार से 18 राजयोग बने हुए हैं। कितना? 18 राजयोग इनकी कुंडली में बने हुए हैं। उसमें है महालक्ष्मी योग, रोचक योग, पंचमहापुरुष योग, केदार योग, गजकेसरी योग, बहुत सारे योग इनकी कुंडली में बने हुए हैं। इन योगियों के कारण ही मोदी जी का भारत में नहीं विश्व में एक अलग से नाम है। सात समुद्र पार पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी की कीर्ति फैली हुई है। वर्तमान में आप मंगल की महादशा में चल रहे हैं, तो 2024 में पुनः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये मैं भविष्यवाणी करता हूं कि पूरे 300 से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी को आएंगी और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरी 2019 की भविष्यवाणी, जिसे 30 लाख से अधिक लोगों ने देखा यूट्यूब पे, मैंने कहा था 2019 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। मैंने 2013 में कहा था कि गुजरात का सूर्य देश का सूर्य होगा, श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और आज आकांक्षा बिटिया आपके राय न्यूज पे मैं भविष्यवाणी करता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के तीसरी बार मई या जून में जब भी प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनकी कुंडली में पंचमहापुरुष योग, रोचक योग, गजकेसरी योग, महालक्ष्मी योग सहित केदार योग, कई राजयोग उनकी कुंडली में है। दूसरा, मैं एक और बात बताता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जो आज तक के इतिहास में भारत में नहीं हुए, क्योंकि 500 साल बाद श्री राम मंदिर का मुहूर्त और उद्घाटन किसने किया? श्री नरेंद्र मोदी जी ने। भगवान ने इतना बड़ा उनका प्रारब्ध यानी पंचमेश, भागेश, लगनेश
यानी धर्म त्रिकोण बहुत मजबूत स्थिति में है। प्रारब्ध से कुछ अच्छे कर्म करके आए, कुछ यहां कर रहे हैं तो भगवान उनके साथ है। और भागेश और लग्नेश का लगन में ही बैठना, जिसका भागेश और लग्नेश लगन में हो वो पृथ्वी पे चक्रवर्ती सम्राट होता है। क्या होता है? धार्मिक होता है, पूजा पाठ करने वाला होता है, साधु संतों का आशीर्वाद लेने वाला होता है, गौ माता का, भगवान शंकर का भक्त होता है और सत्कर्म करता है। तो नरेंद्र मोदी जी पे ईश्वरीय कृपा है, इसे ईश्वरीय अंश कहना चाहिए उनको। तो राम मंदिर का, चाहे काशी कॉरिडोर का हो, काशी बनारस में उसका कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया, निर्माण किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। आप जाइए उज्जैन में, जहां साक्षात जागृत अवस्था में हमारे भगवान शंकर विराजमान है, तो उज्जैन में जो हमारा शिव जी हैं उनका भी कॉरिडोर का, केदारनाथ जी में हो, बद्रीनाथ जी में हो। और अभी आप देखेंगे 19 तारीख को कल्की पीठ में उन्होंने मुरादाबाद संभल में मंदिर का ही, जो आने वाले हमारे भगवान ने कल्की, उनका जो है मंदिर के निर्माण का नींव पूजन किया है। तो ये सारे काम कौन कर रहा है? श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो उनकी कुंडली में ऐसे ऐसे योग हैं, जो उनको महापुरुष योग है उनकी कुंडली में, चक्रवर्ती योग है उनकी कुंडली में, सत्कर्म है, प्रारब्ध बहुत अच्छा है, भागेश लग्नेश पंचमेश अच्छा है, चतुर्थेश अच्छा है, एकादश भाव बहुत अच्छा है। तो इसलिए जिसका धर्म त्रिकोण बहुत अच्छा होता है, कुंडली में धर्म त्रिकोण की बहुत बड़ी महत्ता होती है। तो मोदी जी आने वाले समय में, मेरी भविष्यवाणी है कि 2024 में पुनः भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। श्रीमान राहुल गांधी जी नहीं बनेंगे, ममता बनर्जी भी नहीं बनेंगी, अखिलेश यादव जी भी नहीं बनेंगे, अन्य कोई इनकी दौड़ में भी नहीं रहने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी को 300 से अधिक सीट मिलेंगी और एनडीए 340 से अधिक सीटों को प्राप्त करेगा, मेरी भविष्यवाणी है। ज्योतिषी जो हमारे पंडित जी हैं बहुत प्रसिद्ध है, उनकी पहले की कही हुई वाणी भी सच हुई है और अब भी जो इन्होंने कहा है वो 110% सत्य ही होनी है। बाकी आप हमारे साथ बने रहें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।